हमारा अगला क्वेश्चन, हाँ जी, इसके अंदर हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है? कौन सी एसेट? जो बिकने लायक है, स्टॉक और डेटर्स की ये वाली वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी, और तो ये चारों एसेट यहाँ पहुँच जाएंगी, हाँ या ना? ठीक है। और अगर लाइबिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो एक तो ये वाला प्रोविजन एंड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। पार्टनर का नाम देखना, मिसेस रीटा चौधरी और मिस शोभा, तो उस हिसाब से ये थर्ड पार्टी है, हाँ या ना? और बस यही है ना? तो कितनी लाइबिलिटी, यानी कि 3 लाइबिलिटी और एक प्रोविजन। ठीक है। अभी बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या रह गया? यहां से बैंक रह गया एंड रिजर्व फंड, और दोनों की कैपिटल। कैपिटल आप जानते हैं यहां पर आ जाएंगी, और रिजर्व भी यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हट गया। बैंक आपको पता है इधर आ जाएगा, ठीक है ना? चलो ज़रा अब बात करते हैं यहाँ के आइटम्स की। सबसे पहले वो वाली एसेट देखो जो कैश में बिकी हैं, बताओ। अच्छा, उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय बैंक। ज़रा बताएंगे किस किस चीज़ से कितना पैसा मिला है? कह रहा है डेटर से मिला है 54, तो डेटर्स को हटा दो, तो डेटर से मिल गए 54,000। ठीक है। उसके अलावा स्टॉक का कुछ हिस्सा, स्टॉक के ना 2 ट्रीटमेंट है कि थोड़ा स्टॉक कुछ और हुआ है, थोड़ा स्टॉक का कुछ और हुआ है, तो उसको रोक दो 2 मिनट के लिए। प्लांट एंड मशीनरी कितने मिले हैं? 75, तो प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ पर लिखो कितने? 75। एंड लैंड एंड बिल्डिंग से मिले 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग से 1,20,000। अब रह गया स्टॉक। स्टॉक के बारे में अगर हम देखें तो देखो वो क्या कह रहा है। कह रहा है मिसेस रीटा चौधरी अंडर टुक टू पे। हम अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात अभी एसेट की कर रहे हैं। तो इसके आगे क्या लिखा है कि मिसेस रीटा चौधरी ने 50% ऑफ द स्टॉक ले लिया, और वो भी कितने पर? तो ऐसा करो, यहां पर स्टॉक के 2 हिस्से कर लो आप अपने लिए, ठीक है ना? तो इसके 2 हिस्से हो गए, एक हो गया 37,500 का और दूसरा हो गया 37,500 का। पहले इसका ट्रीटमेंट बताओ। अच्छा, इसे कौन ले रहा है? इसे मिसेस रीटा चौधरी ले रही हैं, तो 2 मिनट इसे रोक लो, इसके बारे में बताओ। ये वाला तो कैश में बिका है, हाँ या ना? और कैश में भी कैसे बिका है ज़रा देखना, कितने पे बिका है? 20% के नहीं, 30% के प्रॉफिट पर बिका है। तो इसमें 30% का प्रॉफिट ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 48,750 का बिका है ये। क्या करूं इस वैल्यू का? यहां पर लिख दो 48,700। इसका जो टोटल है वही टोटल यहां पर आ जाएगा, सही है ना? इसके आगे क्या करना है? हाँ जी, अभी एसेट की बात हो रही है, अभी एसेट की बात हो रही है। ये गई, ये गई, ये गई, और ये वाला गया। अभी इसका क्या करूं? इसे मिसेस रीटा चौधरी ने ले लिया, तो अभी वो वाला हिस्सा किया थोड़ी हमने, क्या करूं? नो एंट्री। हाँ, एंट्री तो डलेगी। हाँ, मिसेस रीटा चौधरी डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इसमें लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और यहाँ लिखेंगे बाय मिसेस रीटा चौधरी। उन्होंने क्या लिया है? स्टॉक। अब कितने में लिया है ये? 37,500 का तो हमारा अपना प्राइस है, उन्होंने लिया है इसे 20% के डिस्काउंट पर। तो इसका 20% डिस्काउंट इसमें से जब हटाओगे तो 30,000 बच जाएगा। तो 30,000 की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। ओहो,
हाँ जी, 30,000 यहाँ पर आ गया और 30,000 यहाँ पर आ गया। कोई परेशानी? ठीक है, क्या क्या हिस्सा हमारा कवर हो चुका है, एसेट का काम खत्म। अब बात करो लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो इसकी तो पेमेंट होनी ही नहीं है, तो उसके अलावा 3 लायबिलिटीज़ हैं, जिसमें से क्रेडिटर और बीपी के बारे में क्या कुछ बोला है? बोला है। क्या कह रहा है? कह रहा है क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बीपी वर पेड इन फुल। क्या किया जाए? पहले कैश वाली निपटा लें, उसकी जर्नल एंट्री रियलाइजेशन में टू कैश या बैंक देख लेना, अपने पास क्या है, बैंक है तो बैंक ले लेना, ठीक है। और इसमें बाय रियलाइजेशन बताओ किस किस चीज़ की पेमेंट करनी है? एक तो क्रेडिटर्स की और एक बिल्स पेबल की। क्या कह रहा है? कह रहा है बिल्स पेबल को तो पूरे पैसे देने हैं, तो बिल्स पेबल के बनते कितने हैं? 30,000 पूरे दे दो, और क्रेडिटर्स के बनते हैं 75,000। हमने कितने दिए हैं? 10% डिस्काउंट करके दिया है, तो इसमें से 7,500 माइनस कर दो, कितना आया? 67। तो टोटल बाहर आ जाएगा, इसी टोटल को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी क्या रह गया? ये निपट गए हैं मिस्टर चौधरी का लोन, और उसके लिए किसने बोला था? मिसेस रीटा चौधरी ने बोला था कि मैं वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या वो इसके लिए अपनी कैपिटल इंक्रीमेंट नहीं करवाएगी? डेफिनेटली। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी काजल? 1 मिनट काजल, जर्नल एंट्री। हाँ, रियलाइजेशन में लिख देंगे टू मिसेस रीटा चौधरी, और यहाँ पर लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। इसमें कितने का था? 15,000 का था। इसका काम तो खत्म हो गया। अच्छा, ज़रा इधर आ जाओ, क्या कुछ बचा है? अभी यहाँ पर एक चीज़ और है, मिसेस रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल, जबकि इसके अंदर यहाँ पर गुडविल नहीं है, तो वो गुडविल लेने के लिए तैयार है कितने में? 30,000 में। तो उसने एक और एसेट ले ली, तो आपको नहीं लग रहा इसी के साथ ही जुड़ जाएगा वो? जैसे उसने स्टॉक लिया था वैसे ही गुडविल चली जाएगी। कितने की थी? 30,000 की। तो एक और 30,000 ये रहा, और वो उसी 30,000 को यहाँ पर दिखा देना। सारी लायबिलिटीज पे हो गई, कोई भी लायबिलिटी अनपेड नहीं छोड़नी है हमें, और एसेट हमारी सारी बिक चुकी हैं। इसके बाद क्या रह गया? रियलाइजेशन का खर्चा। तो खर्चे के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, और यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। आई थिंक मेरे हिसाब से आसान है। इसके अगला काम क्या होगा? इसके अंदर प्रॉफिट लॉस निकालो, प्रॉफिट लॉस को इधर लाओ, उसके बाद इनकी पेमेंट करो, और उसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में चली जाएगी। हाँ या ना? देखो ज़रा, चार एसेट इसमें से कैश में गई हैं, और 2 एसेट स्टॉक 2 जगह पर है ना, और एक गुडविल। गुडविल को आप क्या कहेंगे यहाँ पर? अनरिकॉर्डेड। बेसिकली हमारी बुक्स में शो नहीं हो रही थी, पर वो आज फिर बिक कैसे गई? हाँ, सीधी सी बात है, इट वॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बिक गई आज। बिजनेस खत्म हो रहा था तो उसके पैसे मिल गए कुछ। क्रेडिटर और बीपी कैश में पे हुए थे। उसके अलावा मिसेस रीटा चौधरी ने मिस्टर चौधरी का लोन ले लिया था। फिर यहाँ पर खर्चे पे हुए, और खर्चे पे होने के बाद प्रॉफिट निकला या लॉस? क्या निकला? प्रॉफिट। और प्रॉफिट इधर गया। अगर हम बात करें पेमेंट्स की, तो पेमेंट किसकी निकल रही है? देखना ज़रा, रीटा का आई थिंक कौन सा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट। और शोभा का तो है ही क्रेडिट, तो दोनों में क्या लिखेंगे हम? टू बैंक, और यहाँ पर आ जाएगा बाय रीटाज कैपिटल एंड बाय शोभाज कैपिटल, तो ये इक्वल आ जाएगा।